अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो आज हम जो वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, ये वीडियो है कन्या गुरुकुल के पढ़ने वाली छात्राओं का वीडियो ज्ञान सुनकर खुद अर्चना हुई शॉक। सो गाइस, चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या कन्या जो है गुरुकुल की, उन्होंने कहा है कि अर्चना जो है वो शॉक्ड हो गई हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। फिलहाल मैं वाराणसी में मौजूद हूँ। पता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है, तो भाई दुनिया का सबसे पुराने शहर में मैं मौजूद हूँ, तो दुनिया की सबसे पुरानी जो सभ्यता है उसको दिखाना भी ज़रूरी हो जाता है। जो हमारे देश का जो कहिए कि आप एक तरीके से धरोहर है गुरुकुल, उसको दिखाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं सुबह सुबह वाराणसी में मैंने एक गुरुकुल ढूंढा जिसका नाम है पाणिनि कन्या महाविद्यालय। वहाँ पर मैं पहुँची, आचार्य जी से मैंने बात किया। इन्होंने भी मुझसे कहा कि ठीक है, आप मेरे गुरुकुल में आइए, मैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आप सभी तक, जितने भी ये लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी तक गुरुकुल की इमेज दिखाना चाहती हूँ कि जो गुरुकुल में कैसी पढ़ाई होती है और गुरुकुल में आज जब हम 2023 में गुरुकुल की बात करते हैं तो गुरुकुल की कैसी जो है वो इमेज सामने आती है और वहाँ पे क्या पढ़ाई होती है, वहाँ का पूरा स्कूलिंग कल्चर क्या होता है। अगर हम गुरुकुल की बात करें तो हमें पुराने ज़माना, मतलब हमें याद आता है कि जब राम लक्ष्मण वगैरह जब गुरुकुल में जाते थे तो हमें वो गुरुकुल याद आता है। लेकिन आज 2023 का गुरुकुल कैसा है, मैं वो आप लोगों को राजधर्मा के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। प्रीति जी, आपको मैं बहुत बहुत आभार अपना समझूंगी कि आपने समय निकाल करके, चूंकि आज आपको दिल्ली भी जाना है, तब भी आपने थोड़ा सा समय मेरे लिए निकाला। मैं प्रीति विमर्शिनी, आचार्य पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी, और मुझे प्रसन्नता है कि आप अपने देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है और देश की जो सबसे प्राचीन नगरी है, जिसको कि विद्या की नगरी कहा जाता है, धर्म की नगरी कहा जाता है, मोक्ष की नगरी कहा जाता है, आप उस नगरी में अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर को सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमारे गुरुकुल का आपने चयन किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद प्रीति जी। अच्छा, ये मुझे एक और बात समझनी है कि इस गुरुकुल का नाम है पाणिनि कन्या विद्यालय। पाणिनि, महर्षि पाणिनि का क्या मतलब योगदान रहा, क्या कुछ है, वो मुझे थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे देश की ही नहीं, विश्व की जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वो है संस्कृत, और संस्कृत भाषा में ही हमारे प्राचीन जितना भी विज्ञान था वो वेदों के माध्यम से संस्कृत भाषा में ही प्राप्त हुआ है। और उस संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है कि इस शब्द का ये अर्थ क्यों होता है, इस मंत्र का ये अर्थ क्यों होता है, इसको बताने के लिए जिस व्याकरण की परिकल्पना की गई है वो है पाणिनि व्याकरण। तो महर्षि पाणिनि ने ही इस व्याकरण की रचना की और जिसमें लगभग 4000 सूत्रों के माध्यम से उसे संगठित किया है और उसको व्युत्पन्न किया है। तो महर्षि पाणिनि के वो 4000 सूत्र हैं और वर्तमान में उसी व्याकरण का ही सबसे अधिक प्रचलन है। तो उन्हीं ऋषि के नाम पर ये पाणिनि कन्या महाविद्यालय है, क्योंकि इस विद्यालय में आप देख रहे हैं कि जितने भी ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, इन सबको वो सूत्र याद हैं। इन सभी को, ये छोटे छोटे बच्चों को वो सूत्र याद हैं। और उसी के साथ साथ ये पाणिनि कन्या, ये महर्षि पाणिनि मंदिरम है, ये उसमें 4000 सूत्र संगमरमर के पत्थरों पर पूरे के पूरे लिखे हुए हैं। अच्छा, तो प्रीति जी, मैं आपसे ये यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी कि आज जो इस देश के अंदर जो रामचरितमानस का मजाक उड़ाते हैं, जो रामचरितमानस का बोलते हैं कि ये विवादित ग्रंथ है, इसको बंद कर देना चाहिए, इसको कहीं वो नहीं करना चाहिए, हिंदू धर्म के ग्रंथों पे ज़बरदस्ती सवाल उठाए जाते हैं, क्या उनको पाणिनि कन्या महाविद्यालय में आना चाहिए और इस मंदिर के अंदर जो संगमरमर पे जो वो सारे व्याकरण की व्याख्या की हुई है उन सबको आके पढ़ना चाहिए? प्रीति जी, आप क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, ताकि उनकी बुद्धि का संशोधन हो सके, उनकी बुद्धि शुद्ध हो सके और हम उनको ये बता सकें कि जो ये अपने तुलसीदास जी ने
जो रामचरितमानस लिखी, हालांकि वो संस्कृत में नहीं है, वो अवधी भाषा में है, किंतु कहीं ना कहीं से उसके, क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, तो उस भाषा में भी संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृत का सही प्रकार से, वेदों का भली प्रकार से, वैदिक वाङ्मय का भली प्रकार से और भारतीय संस्कृति का सही ज्ञान न होने के कारण से ही ये जो आज ऐसे अपने जो सनातन ग्रंथ हैं उन पर जो सवाल उठाते हैं, उसका मेन कारण यही है कि वो अपने इस संस्कृत और संस्कृति के ग्रंथों से अनभिज्ञ हैं। तो मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आएं और हम ही से नहीं, इन छोटे छोटे बच्चों से भी इस सनातन वैदिक धर्म के महत्व को समझें और अपने प्राचीन ग्रंथों के महत्व को समझें और अपनी बुद्धि का संशोधन करें। प्रीति जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप हमसे नहीं है, अगर मैं पूछूं कि वाइस प्रिंसिपल हैं आप इस गुरुकुल के, और वाइस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? अगर मैं वैसे उपाचार्य जी हैं। आप उपाचार्य जी के पास मत आइए, जो भी लोग अनर्थ मतलब बातें करते हैं ग्रंथ के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, वो हमसे ना सीखें, वो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इनसे आके सीखें। बट आपकी उम्र कितनी होगी? 10 वर्ष। 10 वर्ष आपकी उम्र है। और आपका नाम क्या है? ब्रह्मा मेधा आर्या। ब्रह्मा मेधा आर्या। तो ब्रह्मा मेधा आर्या जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5वीं में पढ़ती हैं। पढ़ाई में कितना आनंद आता है? बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा। ये वाइस प्रिंसिपल खड़ी है, इस वजह से बोल रही है कि आपको वैसे ही आनंद आता है? वैसे ही आनंद आता है। वैसे ही आनंद आता है। ये तो अपना बोल करके आई है कि मुझे पाणिनि कन्या महाविद्यालय में ही पढ़ना है और आचार्य जी जैसा ही बनना है, मेरे को और किसी गुरुकुल में मत डाल देना। क्यों आपने ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि ये विद्यालय बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये विद्यालय आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप सुबह कितने बजे उठती हो? क्या नाम बताया? मैं भूल गई आपका नाम। ब्रह्मा मेधा आर्या। ब्रह्मा मेधा आर्या। तो मैं मेधा बोलती हूँ आपको, ठीक है? मेधा, आप कितने बजे सुबह उठते हो? 4 बजे। 4 बजे आप सुबह उठ जाते हो? अब आप ये समझिए, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो सुबह 10 बजे उठते हैं। ये छोटी सी बच्ची जिसकी आयु सिर्फ 10 वर्ष है, ये सुबह 4 बजे उठती है। फिर उसके बाद आप उठते क्या करते हो? ये गुरुकुल का कल्चर है, जो हमारे देश का धरोहर है ना गुरुकुल, उसका ये कल्चर है कि वहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे सुबह 4 बजे उठते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं बेटा? मंत्र पाठ में जाते हैं। मंत्र पाठ में सुबह 4 बजे उठ के अपना मतलब बिल्कुल होकर के उसके बाद आप मंत्र पाठ में जाते हो। हाँ। क्या सीखते हो मंत्र पाठ में? बताओ। चलो, छोटी बच्ची थोड़ा शर्मा रही, हाँ बताओ। आप बड़ा गुनगुना रहे थे, बोलो। मंत्र पाठ में क्या सीखते हो? मंत्र बोलना। अच्छा, क्या मंत्र में सीखा है अभी तक? मंत्र में सुबह में ईश्वर की स्तुति करते हैं, जिसको संस्कृत में हम सुबह सुबह मंत्र बोलते हैं। अच्छा, तो एक आध मंत्र का उच्चारण मेरे दर्शकों को भी सुनाओ, वो भी सुन के आनंद लें। ओम प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवामहे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना प्रातर भगम भूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातर सोममुदरुद्रम भुवेम। ओम प्रातर चितं भगमुद्रम भुवेम वयं पुत्रमदितेव्योदिधर्ता आदिशिद्यं मन्यमानस्तुरशिद्राजा भगं भक्षेत्याह। ओम भग सत्यराधो भगे मान्दियमुदगादन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वै भग प्रणिवन्तः स्याम। ओम उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत्तपपित्व उत्तमध्ये अहनाम उदोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम। तो ये देखा आपने कितना मतलब एक सुर में जो इन लोगों ने मंत्र का मतलब इतने मुझे गूज बम्स आने लगे जब मैंने ये मंत्रों का उच्चारण सुना। तो आचार्य जी क्या कहना चाहती थी आप जो अपने 1 मिनट कहा था? ये जो मंत्र हैं, हाँ। इसमें हम जो परमपिता परमेश्वर है, जो कि सर्वशक्तिमान है और ये जो संपूर्ण संसार चलायमान है, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे चंद्रमा की शीतलता हो, चाहे वायु में गति है, उन सबको देने वाला जो परमपिता परमेश्वर है, हम उसकी स्तुति करके और हम उससे अपने अंदर इन सब की शक्तियों की याचना हम इन मंत्रों के माध्यम से प्रातःकाल करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और प्रीति जी मैं आपसे बात समझना चाहूँगी कि जैसे मैं मदरसों में भी गई हूँ, मैंने कई मदरसों में मैंने जाकर के वहाँ पे रिपोर्टिंग की है। वहाँ के बच्चों को आप ये समझिए राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होता, प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता होता, उनको कंप्यूटर की स्पेलिंग नहीं पता होती। क्या ये दिक्कत यहाँ के बच्चों के साथ भी है क्या? नहीं, मैं आपके सामने टेस्ट लूँगी।
नहीं, बिल्कुल भी यहाँ के बच्चों के सामने ये चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को हम लोग प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का समन्वय, क्योंकि वर्तमान के साथ यदि हम कदम से कदम मिला करके नहीं चलेंगे, समाज के साथ कदम से कदम नहीं मिला करके चलेंगे, तो संसार में हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। और यदि हम जड़ से जुड़ करके नहीं रहेंगे तो फिर हम कभी भी उखड़ जाएंगे। तो इसलिए हमारी जड़ें जितनी मजबूत हैं और रहेंगी, उतनी हम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो वर्तमान का भी और प्राचीनता का भी, दोनों का बच्चे सभी चीजें, शस्त्र की भी विद्याओं में लाठी भाला तलवार भी चलाते हैं। लाठी भाला तलवार आप इन बच्चों को सिखाती हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए सब ये तलवार चला सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं चला करके। अच्छा, एक आध पीछे से बच्चा जाके ले आओ, तलवार वगैरह ले आओ, जाके मुझे दिखाओ। और इधर के हिसाब से जूडो कराटे वगैरह भी चलाते हैं बच्चे। उसमें क्या कहते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं बच्चे, कराटे चैंपियन हैं हमारी बच्चियां। तो इस प्रकार से दोनों का समन्वय है। साइंस, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश सब पढ़ती हैं। और संगीत में भी सभी प्रकार की विधाओं से बच्चियां हमारी निपुण रहती हैं। सितार भी बजाती हैं, वायलिन भी बजाती हैं, गिटार भी बजाती हैं, हारमोनियम है, तबला है। तो इस प्रकार से एक ऑलराउंड नारियों के अंदर जो सभी प्रकार के गुणों का विकास होना चाहिए, तो उस तरह से अपनी कन्याएं यहाँ पर तैयार होती हैं। और यही उद्देश्य यहाँ की जो संस्थापिका आचार्य जी थीं, उनका ये उद्देश्य था कि नारियां हर क्षेत्र में स्वावलंबी बने, विदुषी बने। तो उसका पूरा यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, पूरा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। लेकिन अच्छा, जैसे जैसे आप मुझे बात बता रही हैं ना आचार्य जी, मुझे वैसे वैसे राजनेताओं की बात याद आ रही है। क्या करूँ, पॉलिटिकल का काम करती हूँ तो राजनीति का काम करती हूँ, तो मुझे वो सारी बातें याद आती हैं। कहा गया कि हमारे ग्रंथों में नारियों को बहुत निचला दर्जा दिया गया है। तुलसीदास जी ने भी कहा कि जी नारियाँ तो ताड़न के मतलब अधिकारी हैं, और भी बहुत हिंदू धर्म में बहुत पिछड़ा हुआ है, नारियों को बहुत पिछड़ा दर्जा दिया हुआ। असल में मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि हमारे जो वेद हैं, जो सबसे पुराने हैं, मतलब सबसे पुराने वेद हैं, उनके अंदर नारियों का क्या रोल है और क्या भूमिका? देखिए, वेदों में नारी के जिस महिमा में स्थान का वर्णन किया गया है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। जिसमें कह दिया गया कि भाई कहीं कहीं पर नारियों को पैरों की जूती भी बता दिया गया मध्यकाल में, किंतु वेद में उसको सिर की पगड़ी बताया गया। और लोगों ने कहा कि नारियां वेद मंत्र नहीं पढ़ सकती, वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकती। वेद में कहा स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा, कि स्त्री ब्रह्मा बन सकती है। और ब्रह्मा का तात्पर्य क्या होता है, जो चारों वेदों का ज्ञाता होता है। तो और अपनी ये कन्याएं, ये बच्चियां हैं, ये ऋग्वेद याद कर रही हैं। ये शुभांगी है। शुभांगी कौन है? ये हाथ उठाइए। आप ऋग्वेद याद कर रहे हैं? हाँ, ये तो अपने यहाँ पे 10 कन्याएं हैं, जो महाराष्ट्र की हैं और यूपी की हैं, मध्य प्रदेश की हैं, राजस्थान की हैं। ऐसी कई कन्याएं जो कि ऋग्वेद याद करने में लगी हुई हैं। कई बच्चियां यजुर्वेद, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसी प्रकार से सारी कन्याएं, ये कनिष्का है जयपुर की, ये यजुर्वेद याद कर रही है। हाँ, ये हव्या है, छोटी सी बच्ची, तलवार लेने गई है बच्ची अभी। वो तलवार भी बहुत अच्छा चलाती है। हाँ, वो अथर्ववेद याद कर रही है। तो ऐसे तो ब्रह्मा का तात्पर्य होता है जो चारों वेदों का ज्ञाता हो। और ब्रह्मा एक पद होता है जो यज्ञ में बहुत ही सम्मानित पद होता है, और हम लोग उस ब्रह्मा पद को हम लोग भी सुशोभित करते हैं। तो वेद में स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा कहा गया कि स्त्री ब्रह्मा बन सकती है। यदि वो ब्रह्मा बन सकती है तो वेद क्यों नहीं पढ़ेगी? मुझे एक बात आपको और बताना चाहूंगी। एक बार एक किसी मध्यकालीन पंडित से मेरा चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी इसमें तो बभूविथा है, ये लिट लकार का रूप है, और लिट लकार जो होता है वो पर मतलब भूतकाल में होता है, मतलब कभी बन सकती थी, अब नहीं बन सकती। तो मैंने उनको बताया कि वेद के जो लिट लकार और लुंग लकार के जो प्रयोग होते हैं वो तीनों काल में चलते हैं, यानी थी, हैं और हो भी सकती हैं। किंतु ये उनको मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि उन्होंने महर्षि पाणिनि का व्याकरण नहीं पढ़ा। और हम लोग उस व्याकरण के माध्यम से हम लोग वेद के मंत्र के प्रत्येक शब्द का सही सही अर्थ हम लोग कर पाते हैं। इसी तरह से वेद में कहा नारियों के लिए कि यम यम कामये तम तम उग्रम करोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम, कि नारी की इतनी शक्ति है कि मैं जिसको चाहूँ मैं उसको ब्राह्मण बना सकती हूँ, जिसको चाहूँ मैं उसको ऋषि बना सकती हूँ, और मैं जिसको चाहूँ उसको महान विद्वान बना सकती हूँ, और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उसको क्षत्रिय भी बना सकती हूँ। तो ये सारे निर्माण का जो कार्य है, जो निर्माण का दायित्व है, वो वेदों में नारी को दिया गया है। तो ये कौन होते हैं हमारे अधिकारों को छीनने वाले? वेद पढ़ना नहीं, व्याकरण पढ़ना नहीं,
प्राचीन वैदिक वाङ्मय के ग्रंथों को पढ़ना नहीं। महारानी कैकेयी कितनी विदुषी थी, वेद में कितनी ऋषिकाएं हो गई जिन्होंने मंत्रों के साक्षात दर्शन किए हैं, तो उन अपने इतिहास को पढ़ना नहीं। और ऐसे ही आके बस राजनीतिक फायदों के लिए जब आप ऐसे कमेंट्स करते हैं तो आपको थोड़ा सा अध्ययन, क्योंकि आप भी समाज में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो थोड़ा सा आपको अध्ययन भी करना ज़रूरी होता है कुछ भी बोलने से पहले। अच्छा, ये एक बात हो गई। अभी ये जो बच्ची है वो ऋग्वेद पढ़ रही है। बहुत सारे लोग, आप में से जितने वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऋग्वेद नहीं पता होगा। मैं सबको नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे कमेंट करने लगे जी आप ऐसे कैसे कह रही हैं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको ऋग्वेद नहीं पता। बट आप ऋग्वेद में आपको मतलब कौन सा अपने श्लोक क्या पढ़ा है वो मुझे थोड़ा सा संक्षिप्त में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ। जी हाँ। मैं एक मंत्र बोलती हूँ। हाँ बोलिए। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या आसन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ये ऋग्वेद मतलब क्या हुआ ऋग्वेद इस मंत्र का? ऋग्वेद में यज्ञ के बारे में भी बताया है कि यज्ञ किस प्रकार से किया जाता है और यज्ञ में क्या एक भूमिका होती है, यज्ञ में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सब इस वेद में बताया गया है। सिर्फ इसी वेद में नहीं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों जो वेद है उनके जो मंत्र होते हैं उसी यज्ञ में इन मंत्रों का प्रयोग होता है। यज्ञ में उसका उनका प्रयोग होता है, किसी श्लोक वगैरह का नहीं होता है, उन मंत्रों का होता है। मंत्रों का प्रयोग होता है। और मंत्र जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट किसी भी व्यक्ति के जीवन में होता है, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मंत्र का इम्पोर्टेंस क्या होता है। मंत्र जैसे कि हम किसी चीज़ से यदि हम किसी जगह पे बैठते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं कि हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाए, ठीक है, हमारे माँ पिता जी से वो चीज़ प्राप्त हो जाए, हम मांगते हैं, तो फिर हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी होती है। तो फिर इसी प्रकार हम यज्ञ में बैठते हैं, उसी मंत्रों द्वारा हम उस ईश्वर से जो जो कामनाएं हमारी होती है उनको मांगते हैं, उसी मंत्रों के द्वारा हम उसी को मांगते हैं। तो देखा कितने अच्छे से इस बच्ची ने, कितनी वर्ष 16 साल की। मैं 6वां वर्ष मेरा चल रहा है वैसे इस विद्यालय में। और मैं इस विद्यालय में मतलब आपकी कितनी आयु? मैं 16 वर्ष की हूँ। 16 वर्ष की बच्ची ने ये आपको समझाया कि जी मंत्र एक इंसान के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। और हिंदू धर्म आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा आप ये कहें डेंस है, कितना ज़्यादा इंटेंसिफाई है और कितना ज़्यादा आप ये कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट जो है वो माना जाता है। आप इन बच्चों के कल्चर से आप देख सकते हैं। ये मैं गुरुकुल में आई तो मैंने ये देखा कि ये बच्चियाँ यज्ञ कर रही थी। वहाँ एक जगह है यज्ञशाला जिसको कहते हैं, वहाँ पे ये बच्चियाँ यज्ञ कर रही थी। फिर उसके बाद इन्होंने अपने अध्यापिका का पैर स्पर्श किया, मतलब पैर छुआ। फिर उसके बाद ये लोग जो है इन्होंने सभी बच्चे गुरु माँ बोलते हैं। सभी बच्चे जो ये बच्चियाँ आपको दिख रही हैं, सभी बच्चियाँ गुरु माँ बोलते हैं। अब थोड़ा सा मैंने आपको ये बता दिया कि जो गुरुकुल में क्या कुछ होता है। 4 बजे मैंने बताया कि ये सभी जो लोग हैं वो 4 बजे उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में बोला जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। मुहूर्त में ये सारी बच्चियां उठती हैं। तो ये कल्चर जो है रिच है हमारे देश, हमारे भारत का। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बच्चियां आधुनिकता में कितनी ज़्यादा संपूर्ण हैं। अच्छा, मैं किससे पूछूं? मैं पूछती हूँ, आपसे पूछती हूँ। देश का प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी। पूरा नाम? अच्छा, पूरा नाम बताओ। हाँ बोलो। डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। भूल जाओ, कैमरा माइक है। अरे तुम एकदम गुरुकुल की बच्चियां हो, डरो नहीं। दामोदर दास नरेंद्र मोदी। दामोदर दास नरेंद्र मोदी। अच्छा, राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू। अच्छा, और आप जिस प्रदेश में रह रहे, उत्तर प्रदेश, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अच्छा, मैं और बच्चियों से अगर पूछूं, मैं इससे पूछती हूँ, आपका नाम क्या हुआ बेटा? हिमांशी आर्य। हिमांशी आर्य आपका नाम है। आप कौन सी क्लास में हो? 6ठी में हो। तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है पढ़ना? संस्कृत पसंद है। अगर मैं साइंस, मैथ्स वगैरह में पूछूं तो क्या पसंद? इंग्लिश पसंद है। तो इंग्लिश में छोटा सा कुछ आप मुझे बता सकते हो जिससे मैं ये दिखा सकूं कि भाई हाँ, इंग्लिश में कुछ भी बात कर सकते हो इंग्लिश में? भाई वाह, क्या बात है। देखो, यस आई कैन स्पीक। आप इतने मतलब देखिए, इतने यहाँ पे बच्चे जो हैं आधुनिकता में भी अपना उनका देखिए। अब उनकी एक अब तलवार लेके आ गए क्या? आप लोग में से कौन लेके आया तलवार? मुझे थोड़ा सा शस्त्रों का भी आप मुझे दिखाइए, थोड़ा सा लेके आया कोई तलवार?
क्या प्रीति जी, 40 दिन में ऐसी संस्कृत सिखा देते हैं। 40 दिन में? 40 दिन में हम लोग संस्कृत सिखा देते हैं कि आप किसी भी श्लोक का अर्थ समझ सकते हैं। हाँ। और आप संस्कृत में आराम से आप वार्तालाप कर सकते हैं। अच्छा। और उसका पदच्छेद करना, किसी भी श्लोक का, किसी भी मंत्र। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सिखाएंगे, आएंगे तो? हाँ, यदि वो आएंगे तो सिखा देंगे। जरूरत है, आनी चाहिए, बिल्कुल जरूरत है। उन्हीं को नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक को संस्कृत अवश्य सीखनी चाहिए। अब देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, जैसे प्रत्येक मुसलमान को उर्दू आती है, प्रत्येक ईसाई को इंग्लिश आती है, वो अपने धर्म ग्रंथ अपनी भाषा में पढ़ लेते हैं, किंतु प्रत्येक हिंदू को संस्कृत नहीं आती है। और हमारे सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में हैं। और जब हमारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में हैं, तो वो हमारे धर्म ग्रंथों में वास्तविक रूप में क्या कहा गया वो नहीं जानते हैं। जिसने जैसा तोड़ मरोड़ करके बता दिया, चाहे वो किसी कूटनीति के तहत हो, जैसे देश स्वतंत्र होने के बाद हमारी सारी शिक्षा पद्धति को बिगाड़ करके रख दिया। जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसको लागू नहीं किया गया। वेद के मंत्रों का जैसा अर्थ उनको बता दिया गया, उन्होंने वैसा मान लिया। रामायण का जैसा अर्थ बता दिया वैसा मान लिया। गीता का जो अर्थ बता दिया वो मान लिया। और उसी के कारण से ही आज के अपने जो हिंदू नागरिक हैं, उनको भी अपने धर्म ग्रंथों के प्रति पूर्णतया श्रद्धा नहीं है, क्योंकि उन्होंने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया और स्वयं उसका उन्होंने विश्लेषण नहीं किया है। इसलिए सबको संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसको कहते हैं ना कि महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो आचार्य प्रीति जी ने उठाया, जो यहाँ की गुरु माँ है, कि अगर हम ईसाई से पूछें तो वो अपनी बाइबल को अपनी भाषा में पढ़ लेता है, अंग्रेजी में। अगर हम किसी मुस्लिम बच्चे से पूछें तो वो अपने ग्रंथ को, जैसे कुरान को वो अपनी उर्दू भाषा में पढ़ लेता है। लेकिन वही अगर हिंदुओं की बात करते हैं तो हम में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, जो कई सारे ऐसे लोग भी होंगे, बड़े बड़े लोग भी होंगे, उम्रदराज भी लोग होंगे, जिनको संस्कृत नहीं आती होगी, यहाँ हिंदी भी ठीक से नहीं आती होगी। तो आज से मैं इस वीडियो से एक ये मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ कि ये जितने भी लोग वीडियो हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको आप संस्कृत पे थोड़ा सा उनको ध्यान दीजिए और उनको संस्कृत प्रेरित कीजिए कि वो संस्कृत पढ़े, ताकि वो अपने ग्रंथों को खास करके अपनी भाषा में पढ़ पाए और अपने ग्रंथ। तो गाइज यहाँ पे वीडियो एंड होता है और इस वीडियो में आपने देखा कि गुरुकुल जो बेसिकली एक बच्चियों का गुरुकुल है, जहाँ पर जस्ट कन्या पढ़ती हैं, मतलब कन्या हिंदी लैंग्वेज में वर्ड है। और गुरुकुल की जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे हम गुरुकुल सुनकर समझते हैं कि शायद हिंदुइज्म, सनातन धर्म से रिलेटेड ही जस्ट पढ़ाया जाता होगा, जैसे मदरसा में कुरान पाक पढ़ाया जाता है, इस्लाम की एजुकेशन दी जाती है, दैट्स इट। बट यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि गुरुकुल में आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं साइंस से रिलेटेड, और जो आज की जो लाइफ है उसके बारे में मतलब कि एजुकेशन दी जाती है। और प्लस आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जो कि इन बच्चियों की जुबान से नजर आ रहा है, बोलने से, उनके पहनावे से पता चल रहा है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। आई थिंक कि जो है इनका ड्रेस जो है कोट भगवा कलर का है, तो यकीनन ये सनातन धर्म से ही कलर निकाला गया है, क्योंकि भगवा कलर है तो इसलिए इसका थीम भी गुरुकुल का यही रखा गया है, ड्रेस कोड। बट ये है कि उनका बोलने का अंदाज जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। बहुत ही ज़्यादा एक रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं ये लोग, और बहुत ही मासूमियत छोटे छोटे बच्चियों में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई गुरुकुल में पढ़ते हैं, ऐसे लगता है कोई हाई स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि गुरुकुल की लाइफ ज़्यादा अच्छी है और पुरसकून, आपके माइंड को रिलैक्स रखने वाली लाइफ है, बिकॉज यहाँ पर आपको अपने धर्म से जोड़ दिया जाता है, आपको हर वो बुरी चीज़ से दूर रखा जाता है और आपके धर्म से जोड़कर आपको हर एक अच्छा इंसान बनने में आपकी हेल्प की जाती है। तो तलवार का दिखाते हैं, सिखाते हैं, जो मतलब कि एक तलवार से मेरे ख्याल से शायद लड़ना वरना जो होता है वो तरीका कार सिखाते हैं। सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाया जाता है कि अपने आप को सेल्फ किस तरह से आपको प्रोटेक्ट करना है अगर इन केस कभी लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। और उसके साथ साथ आप देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब कि प्रेफर कर रहे हैं और बोलते भी हैं। और इवन दो आप ये देखें कि इतनी कम एज में इतने बच्चों को नहीं पता होता कि हमारी कंट्री का
प्राइम मिनिस्टर कौन है, सीएम कौन है, या फिर जो है वो और दूसरे जो लोग हैं वो कौन है। तो भाई ये तो आप खुद अंदाजा भी लगाएं। और मैं खुद हैरान हूँ इस बात पर कि इन बच्चों को इतना कुछ कैसे मालूम है, क्योंकि उनको अच्छी तरबियत दी गई है, उनको फोकस किया गया है एजुकेशन के ऊपर, रट्टे के ऊपर नहीं किया। और मैं तो कहूंगी कि गुरुकुल की लाइफ को ही प्रेफर करना चाहिए। जो आजकल की लाइफ है ना गुरुकुल की, ये लाइफ आजकल की सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके एक माइंड को रिलैक्स रखती है, अच्छी हैबिट्स देती है, जो कि रात को 4 बजे मतलब सुबह के 4 बजे आपको उठाती है और उठाते हैं तो यकीनन शाम में आप टाइम से सो जाते हो, क्योंकि बैड एक्टिविटीज से आप बहुत ज्यादा दूर रहते हो। बैड हैबिट्स होती हैं आपकी, बैड एक्टिविटीज होती हैं, उनसे आप बिल्कुल दूर कोसों दूर रहते हैं। तो अच्छा लगा देखकर, इनकी लाइफस्टाइल को सुनकर। तो गाइज आप लोगों को कैसा लगा है ये आप लोगों से जानना चाहूंगी नीचे कमेंट सेक्शन में, तो जरूर अपनी राय दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लॉज ऑफ लव गुड हो गया, और बाकी अपना रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।